हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सब लोगों का आज की सुबह मैं वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर से प्रतिज्ञा वचन लेने के लिए, वायदे का वचन लेने के लिए एक बार फिर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। और आज परमेश्वर हमें जो वचन दे रहे हैं, हमसे जो वायदा कर रहे हैं, वो हमको मिलता है याकूब की पुस्तक में, याकूब की पत्री में, उसके पहले अध्याय के अंदर, और उसके 5 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। हालेलुया। 6 पद में लिखा है कैसे मांगे? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। एक बार एक स्त्री थी और उसके घर के बाहर एक पेड़ था, और वो उस पेड़ के कारण जो थी वो बहुत परेशान थी। और उसने बाइबल पढ़ी, और बाइबल में लिखा था कि यदि तू विश्वास करे और इस शहतूत के पेड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो ये पेड़ जो है तेरी बात को मान लेगा। और उसने उस बात को पढ़ा और वो उस पेड़ के पास गई और उसने उस पेड़ से कहा कि मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, तू यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा। और वो उस पेड़ को कहकर वापस जो है अपने कमरे में जाकर सो गई। और सुबह जब वो उठी और अपने घर से बाहर निकल कर आई, और उसने देखा कि वो जो पेड़ था वो जैसा रात को खड़ा था वैसे ही वो वहां सुबह भी खड़ा हुआ था। हालेलुया। और वो उस पेड़ को देखकर इस बात को बोलती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये पेड़ यहाँ से नहीं हिल सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसा विश्वास था उसका, कैसा विश्वास था उसका। उसने कहा मुझे पहले ही पता था कि ये पेड़ जो है ये यहाँ से नहीं हिलेगा। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा तो नहीं है? आज हम बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं, बहुत सारी आज्ञाओं को दे रहे हैं, बहुत सारी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारे लिए ऐसा कर सकता है? हालेलुया। क्या हम विश्वास के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हमें पूरा विश्वास है इस बात के ऊपर? यहां लिखा है, पर जो मांगे प्रभु से, बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो सबको देने वाला परमेश्वर है, वो उदारता से बिना उलाहना किए देने वाला परमेश्वर है, और उसको दी जाएगी। पर यहां पर लिखा है किसको दी जाएगी? जो विश्वास से मांगेगा। हालेलुया। जो विश्वास से मांगेगा उसको दी जाएगी, जो कुछ भी संदेह नहीं करेगा, क्योंकि संदेह करने वाला जो है उस लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हमें पूरे भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखना है। हमें जो मांगना है विश्वास से मांगना है। इस बात की घोषणा करते रहनी है कि परमेश्वर हमारे लिए कर चुका है। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, कैसे डाउट रिमूव होता है। अगर डाउट है आपके माइंड में कि क्या ये हो सकता है और क्या ये नहीं हो सकता, आज उसका सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां वचन में लिखा है कि जो कोई मांगे विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। जैसे ही डाउट रिमूव होगा ना, वैसे ही आपको आपकी प्रेयर का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आपकी प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो विश्वास से आप मांग रहे हो, कहीं ना कहीं संदेह है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो वो पूरी तरह से रिमूव कैसे होगा, उसका सीक्रेट है जो प्रभु ने कहा है। जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 23 और 24 पद में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो संदेह ना करो, वरन
संदेह कैसे जाएगा उसका वहां पर सीक्रेट लिखा है। डाउट कैसे जाएगा उसका वहां सीक्रेट लिखा है। संदेह ना करे वरन प्रतीति करे। हालेलुया। डाउट को रिमूव करने के लिए कन्फेशन जो है वो काम करता है। जब आप कन्फेस करते हैं तो डाउट रिमूव होता है। आप दोबारा कन्फेस करते हैं, डाउट दोबारा हिलता है। आप तीसरी बार कन्फेस करते हैं, डाउट दोबारा हिलता है। आप फिर से कन्फेस करते हैं, डाउट खिसकता है। आप फिर से कन्फेस करते हैं, डाउट थोड़ा और खिसकता है। आप फिर से कन्फेस करते हैं, आप कन्फेस करते रहते हैं, आप अंगीकार करते रहते हैं और आप देखते हैं कि वो आपके सामने से डाउट जो है पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए प्रभु ने कहा प्रतीति करो, संदेह ना करो वरन प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। तुम ये बोलो कि तुम्हारे लिए हो चुका है और तुम आने वाले जीवन में देखोगे कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तुम उसकी गवाही को देने पाओगे मेरे प्रियो। इसलिए हम संदेह ना करें, हम विश्वास करें, विश्वास से मांगे और विश्वास को अंगीकार करते रहें। और हमारा अंगीकार कैसा होना चाहिए? हमारा अंगीकार परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। हमारा कन्फेशन वो होना चाहिए जो प्रभु का वचन हमारे लिए बोलता है। जो डॉक्टर बोलते हैं वो नहीं, जो लोग बोलते हैं वो नहीं, जो परिस्थितियां बोलती हैं वो नहीं, जो न्यूज़ चैनल बोलते हैं वो नहीं, जो न्यूज़पेपर बोलता है वो नहीं। हमारा कन्फेशन होना चाहिए। हमारा कन्फेशन होना चाहिए जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बोलता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, परमेश्वर की संतान हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इन बातों को हमें कन्फेस करना है, जो बातें परमेश्वर का वचन हमारे लिए बोलता है। और जब हम कन्फेस करेंगे, हम उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार, जो हमने आज सीखा है सीक्रेट, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार जब हम विश्वास से कुछ मांगते हैं तो किस प्रकार संदेह पूरी तरह से हमारे हृदय से, हमारे विचारों से दूर हो सकता है? किस प्रकार वो डाउट रिमूव होता है? जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। Thank you and God bless you.